हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके 3 डायमेंशन हैं और उसमें हम लोग पढ़े थे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है, दोनों को पढ़े थे। साथ ही साथ हम लोग उनके तीनों डायमेंशन के बारे में पढ़े थे और लास्ट में ये कहा गया था कि हम लास्ट में इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, ISDI। तो चलो आगे देखते हैं वो क्या होता है। देखो, ISDI होता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है हिंदी में बोले तो ये होता है विषमता समायोजित मानव विकास सूचकांक। यह लागू किस में हुआ था? 2010 में लागू हुआ था और वर्तमान स्थिति क्या है इसका? 0.475 होता है। एक्चुअल में ये होता क्या है? ये होता है विकास में कितनी इनइक्वालिटी है, कितनी विषमता है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये कब लागू हुआ था? ये 2010 में लागू हुआ था। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? ये 2020-21 की जो डेटा आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, उसके अनुसार ये जो है 0.475 है। जो हमारे जो HDI की जो वैल्यू आई थी 0.633 2020-21-22 की डेटा के अनुसार, उससे कितने परसेंट कम है? 25%। मतलब ये जो है 25% कम है, अर्थात ये प्रदर्शित कर रहा है कि यह इससे कितना विषम है। मतलब हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.633 है, तो ये उससे कम है। मतलब ये शो कर रहा है कि यह अत्यधिक विषमता है, 25% विषम है। इसमें अभी हमको बहुत ही काम करने की ज़रूरत है, इसलिए ये बताना चाह रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग दूसरा पढ़ेंगे GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है? लिंग विकास सूचकांक होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे देश में कितनी लिंग विषमताएं हैं, जैसे कि पुरुष और महिलाओं के बीच में कितनी विषमताएं हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे 2014 में लागू किया गया था। इसे निकालने के लिए एक सूत्र दिया जाता है। इस सूत्र में क्या होता है? सूत्र में होता है HDI ऑफ फीमेल एंड HDI ऑफ मेल्स। इससे हम लोग क्या पता लगाते हैं कि महिलाओं के विकास में तथा पुरुषों के विकास में कितना अंतर है, इसको हम लोग इस सूत्र से निकालते हैं लिंग विकास सूचकांक के द्वारा। इसमें हम लोग जैसे हम लोग वैल्यू रखते हैं 2021-22 की डेटा के अनुसार। तो महिलाओं की जो विकास है उसकी वैल्यू आई थी 0.567 और पुरुषों की विकास दर आई थी 0.668। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.849 के अराउंड आएगा। ठीक है, 0.849। इससे क्या पता चलता है कि इसकी वैल्यू किससे कम है? हाँ, एक से कम है। हमारा जो स्केल है 0 से 1 के बीच में स्केल रखते हैं। मतलब अगर एक के अराउंड आता है तो हम लोग ये कहते हैं कि विषमता नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही 1 से कम आते जाता है तो जितना अंतर रहता है हम लोग ये बताते हैं कि ये ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो 0.849 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अभी भी विषमताएं विद्यमान हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच। और जो है इसकी वैल्यू 0.849 है। इसमें अभी भी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। ये हमारा होता है GDI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आते रहता है, फ्री में आते रहता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। कैसे निकालेंगे? तो HDI फीमेल्स बटे HDI मेल्स होते हैं। फीमेल्स का जो मानव विकास है और जो मेल्स के मानव विकास सूचकांक है। देखो एक्चुअल में इस फार्मूला में होता क्या है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम लोग नीचे में रखेंगे और जिसकी वैल्यू कम होगी इसको हम लोग ऊपर में रखेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा है, तो इसमें क्या है कि पहले से पुरुष जो है ज़्यादा अग्रणी हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, तो उसकी वैल्यू वो ज़्यादा है क्योंकि उसमें विकास ज़्यादा हुआ है। और महिलाएं जो है अभी विकास की दर पे हैं, तो हम उनकी वैल्यू जो है कम है, इसलिए फीमेल्स की जो वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे, अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें महिलाओं के भी मानव विकास की सूचकांक की वैल्यू जो है पुरुषों से अधिक होती है, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला में फेरबदल हो जाएगा। इसमें जो फीमेल्स की है HDI ऑफ फीमेल ऊपर चले जाएगा और HDI ऑफ मेल्स ऊपर चला जाएगा और HDI ऑफ फीमेल नीचे चले जाएगा। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 1 के करीब पहुंच जाएगी, लगभग 1 हो जाएगी, तब हम लोग ये मान लेंगे कि महिलाओं में विकास की दर और पुरुषों में विकास की दर दोनों क्या हो गई है? बराबर हो गई है।